जय हिंद जय भारत। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का सेकंड क्लास है और बहुत बेहतरीन है। सभी जितने बच्चे बेसिक से स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाले क्लास, ठीक है। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी रामबाण है ही, नो डाउट। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे तो आज का पहला प्रश्न जो होगा वो बहुत बेहतरीन, बहुत बिंदास, बहुत ही लाजवाब होगा। प्रश्न पढ़िएगा महोदय, आप प्रश्न नंबर फर्स्ट लगाइए। यहाँ ये होगा कि रीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? ऑप्शन ए 30,000, बी 45,000, सी 75,000 और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आप इसको लगा सकते हैं। देखिए बेहतर बहुत बेसिक प्रश्न है ये आपके लिए, आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट। और सभी लोग एक बार लाइव सेशन को शेयर अवश्य कर दो भाई, जितने भी मेरे भाई बंधु आए हैं एक बार शेयर कर दीजिए इसे, चलेगा। अभी क्या है कि मेरे पास रीना, आर फॉर रीना और एम फॉर मीना, तो रीना एंड मीना दोनों ने लगाया। हुआ क्या कि जब रीना के पैसे हैं बच्चे, वो है 30,000 रुपये। कितने हैं? 30,000 रुपये। डन। कितने हो गए भाई? 30,000 रुपये। और वहीं पर मीना लगा रहे हैं कितने रुपए? मीना लगा रहे हैं 45,000। दैट्स इट, 45,000 रुपये लगा रहे हैं। अभी जब 45,000 रुपये इन्होंने लगा दिए हैं, अब क्या है कि सर इनका लाभ, तो इनको जो टोटल लाभ मिला बच्चे वो मिला 1.5 लाख रुपये। कितना मिला? 1.5 लाख रुपये। डन। अभी देखो हम इसको रेशियो में सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे 3 जुते यहाँ से हटा दीजिए, 3 यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। पढ़ा आता है आपको 15 का, तो देखिए 15 दूनी 30 और 15 तिहाई 45। यानी इनका जो रेशियो अनुपात है वो 2:3 में बांटा जाना चाहिए। हमसे पूछा गया किसका? मीना का। तो देखो पहले 3 और 2 5। अगर हम दोनों को देखें तो देखिए 5 बेटा इसके अलावा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, यानी एक इक्वल टू कितना होगा बच्चे? 30,000। 1 इक्वल टू 30। अब मीना के पास कितना है बच्चे? 3 है, तो बेटा क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 30,000 मल्टीप्लाई बाई 30,000, तो 30 दिया बेटा 90, यानी 90,000 रुपये हमारे किसको मिल जाएंगे? मीना को मिल जाएंगे। डन। यही लाभ इन्हें मिलेगा। ऑप्शन ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि नन ऑफ दीज था उसमें, ठीक। चलिए नंबर सेकंड लगाइएगा। उससे पहले एक बात कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इक्स हो या जंग हो, भरपूर होनी चाहिए। यानी आप अपने खाकी को प्यार करते हैं, आपको वर्दी का जुनून है, तो मन योग से, इच्छा से, अच्छे से पढ़िए। और हाँ, थोड़ा शेयर इसलिए मैं बताता हूँ, आप में कंपटीशन बढ़ेगी। आपकी कंपटीशन बढ़ेगी जब आपके फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, कमेंट्स ज़्यादा होंगे, आप ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाएंगे, तो आई थिंक थोड़ा आप में जो एबिलिटी है वो और बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ शेयर के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 नाम पढ़िए, क्या कह रहा है ये? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने या मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो जाती है। कितनी? 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल हो जाती है। वर्ष के अंत में 5,885 रुपये का लाभ से विद्या का धन कितना होगा? ऑप्शन ए 3,635, ऑप्शन बी 1,650, ऑप्शन सी है 1,925, डी है 3,960। चारों ऑप्शन आपको मिल चुके हैं। डन किया जाए, चलेगा। अब जब चारों ऑप्शन मिल चुके हैं, अब आप आंसर को लगाइए। बहुत बेहतरीन है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना। बस पूछा गया है कि भैया जो कुल लाभ मिला वो 5,885 है, ठीक। चलिए
कीजिए इसको भाई। अरे भाई इसको दीजिए, साफ करने वाला दीजिए जरा। देखिए ये क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइमिंग वाला हो गया, इसलिए आपको एक बार देखना पड़ेगा। बाकी भाई आप लोग लगा रहे होंगे, मैं पता, पूरी उम्मीद है आप लगा रहे हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, ये यहाँ दो लोग मिले थे, मिथिलेश यानी M फॉर मिथिलेश और V फॉर विद्या। चलिए V फॉर विद्या, दो लोग मिले। इन्होंने, मिथिलेश ने जो है प्रारंभ किया कितने रुपए लगा के भाई, 4800 या 48,000 रुपए लगाए और व्यापार को प्रारंभ किया। कुछ समय बाद जो है वो क्या हुआ, हमारे साथ विद्या जी आई, इन्होंने क्या किया, 56,000 रुपये लगाए। वो समय कितने समय बाद आई, वो 7 माह के बाद आई और वर्ष के अंत में इनका बंटवारा होना है, जो कि कुल लाभ 5,885 रुपये होगा। अब करना क्या है कि जब हम इसकी बात करेंगे भैया समझेंगे, तो देखो ये तो पूरा वर्ष भर रहा है, यानी 12 महीने इन्होंने काम किया। अनुपात ये 56,000 इन्होंने 7 महीने बाद लगाए। बच्चों एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 में 7 महीने बाद आए। कितने महीने काम किया आपने, 5 महीने आपने काम किया। यहीं पर जब हम बात करें, अब देखो भैया 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो, 8 6 48, 8 7 56। और कोई पहाड़ा आपको आता है बेहतरीन, अगर आ रहा हो तो काट दी, नहीं आता तो फिर रुक जाइए। नहीं आ रहा तो 12 पंचे 60 और सॉरी 12 6 72, 12 6 72 और ये कितना हो जाएगा, 5 7 35। हमारे पास 72 और 35 रुपए हुए। लेकिन अभी जो है ये तो कुल है ना, तो कुल बच्चे दोनों को ऐड कर लीजिए। कितना हो जाए, कुल को ऐड करोगे दोनों को, 107। 107 ये बोल रहे, लेकिन हम कह रहे 107 नहीं, कितना है, 5,885 रुपये जो हमें बताया गया। तो हम यहाँ से देख ले कितने गुना हो पाएगा। देखो बच्चा, तो ये 105 से कीजिए, तो 105 पंचे कितना था, 535, 5 फिर कितना रह गया बच्चे, फिर देखो कितना आपका फिर से रह गया, वो 35, कितना रह गया, 535। तो 55 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी 55 गुना अधिक हो गया। अब किसका भाग पूछ रहे हैं हमसे, अब हमसे भाग पूछ रहे हैं किसका, कौन है, विद्या। तो विद्या का 55 गुना कर दीजिए बेटा, कितना करेंगे, 55 गुना। अच्छा 55 गुना में बात बन रही, देखो कितना हो पा रहा, पहाड़ा आता है आपको, 19 का आ रहा है, नहीं 55 का आ रहा है मान लो। तो 55 पंचे कितने होते बेटा, नहीं पता, 275। तो कैरी कितना हो गया बेटा, 27। 55 तिहाई, जल्दी बोलो, 165 और 27 कितना हो गया बेटा, 192। यानी कितना आंसर हो गया आपका, 1925। 1925 ऑप्शन में है बच्चे, बिल्कुल सी नंबर इज करेक्ट, सी इज डन। कर चलिए नंबर 3 लगाइए। अब थोड़ा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा आप, कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। यहाँ पूछा गया समय, यानी बी ने जो है कितने समय तक अपना पैसा लगाया। चलिए ये तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन कर पाओगे तब, है ना। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए पहले फुर्ती से, है चलेगा। कपड़ा थोड़ा भींगा हुआ इसलिए लिखा हुआ जल्दी मिट जा रहा है, लेकिन लिखने में दिक्कत आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो 5:6 के अनुपात में कितना, 5:6 के अनुपात में। देखो बेटा ऐसा करो, थोड़ा कुछ सूखा कपड़ा धोया जरा। चलिए क्या है, 5:6 के अनुपात में ए और बी दोनों लोग लगा रहे हैं, दैट इज ए एंड बी, दोनों लोग पैसे लगाए। कितना, 5:6 है। अभी क्या हुआ कि वर्ष
8 महीने बाद ए ने अपने पैसे वापस ले लिए, तो हमने लिखा ए बटे बी। ए ने 5 रुपए लगाए और 8 महीने तक मान लो लगाए, 8 मंथ तक कंप्लीट किया। बी का बेटा पता नहीं चला, बी ने क्या किया, 6 रुपए लगाए, कितने मंथ ये पता नहीं, यही पूछ रहे हैं। कुल जो लाभ हुआ है वो लाभ कब हुआ बेटा, 5/9, 5/9। अब 5/9 तक जब हुआ है बच्चे, तो अब यहाँ क्या बनने वाला देखिए, जो कटता है वो काट दो। तो देखो सिंपली 5 से 5, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 चौके बच्चे 12, यानी 12 मंथ क्या हुआ है, इन्होंने जो काम किया है, किसने, जो बी ने काम किया, वो 12 मंथ तक कंटिन्यू काम किया है। ऑप्शन देखिए बच्चे कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12 माह। ठीक, पहले एम लिखा है ना, डन करो उसको, 12M डन करो। चलिए नंबर 4 लगाइए। नंबर 4 कि हेमंत ने 50,000 रुपए की राशि निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। ऑप्शन ए 45/49 यानी 49, 43/45, 51/49 और डी है 53/51। चलिए जिनका नहीं आया वो देख लो, आ गया बहुत अच्छे बच्चे, सिंपल था, आसान था। जिनका नहीं आया वो देख लो एक बार। देखो आप बेसिक से क्लास को पढ़ने आए हैं तो आप कतई परेशान ना हो। चलिएगा, M4 हेमंत है ना, M4 हेमंत आ गए और फिर कौन आए उसके बाद, फिर आए S4 संदीप, और कुछ हुआ, 2 ही लोग आए। चलिए, और 3 वर्ष तक काम किए, 3 वर्ष तक काम किए। लेकिन अभी क्या है कि जो पहले जिनने प्रारंभ किया, क्या नाम है इनका, हेमंत। तो हेमंत ने क्या किया बच्चे, 50,000 रुपये लगाए हैं। हेमंत ने 50,000 रुपये लगाए, संदीप ने 70,000 लगाए। लेकिन लग गया कि संदीप आए हैं लेट। कई महीने बाद आए संदीप, संदीप 8 माह बाद आए थे। संदीप जो है 8 माह बाद आए। अच्छा, जब 3 वर्ष बाद हिसाब होगा तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चे, 12। तो 3 महीने में, 3 साल में कितने महीने हो गए, 36 महीने होगा कि नहीं होगा। थोड़ा इसको जरा इधर करना है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये था हमारा 50,000 और ये था हमारा 70,000। ठीक, ये 36 महीने तक पूरा काम किए। रेशियो लगाओ, संदीप 8 महीने बाद आए, तो बेटा 36 में 8 कम करो, कितने हो गए, 28। तो ये 28 महीने तक काम किए। अब लाभांश कितना है, तो लाभांश कह रहा है पता नहीं, रेशियो बताओ मुझे। ठीक, तो बेटा इनके पास क्या 0 है, 4, इनके पास भी 4। अब कोई आपको पढ़ा अच्छा आता है तो 4 सत्ते 28 और 4 नेम 36, और कुछ सेम करने वाला है नहीं। तो 5 नेम बच्चे 45 और 7 अट्ठे, अच्छा वहाँ 7, सॉरी 7 सत्ते 49। तो रेशियो कितना आ गया बच्चे, 45:49। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए इज डन, ए इज डन। करें भाई। चलिए नेक्स्ट लगाओ। तुम थोड़ा सा पानी दे दो बेटा मैं, चलो नेक्स्ट लगा दो। चलो भाई क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन पढ़ लिए। ऐसे अच्छा मुँह ऐसे बोला जाता है, अबे नहीं यार हद हो गई। तुम ऑनलाइन बेइज्जती करवाओगे भाई। चलो भाई कोई और नहीं,
कि सुनील, प्रकाश तथा अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख निवेश कर एक व्यापार को आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल का भाग का 50% कितना होगा? देखो ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को लगता है दशमलव देख देख के प्राण निकल जाते हैं। तो थोड़ी सी बात समझो कि दशमलव को समझ लेते हैं करना कैसे होगा। पहले आपके लिए लगा दिया, आप इसको ज़रा लगा दो, आपको थोड़ा सा टाइम भी दे रहे हैं, ठीक। तब तक एक प्यारी सी बात तुम्हारे लिए कि मुश्किल नहीं होगा कुछ, मुश्किल नहीं है कुछ, दुनिया में ज़रा तू हिम्मत करके तो देख, या हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगी हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए ही था। फिर से बोल दें एक बार कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगी हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। चलिए अब जो है आप एकदम अच्छा सा लगाइए। चलिए जिनका आ गया है बहुत अच्छे बच्चे, नहीं आया अब देख लो 1 मिनट में आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ 1 मिनट तो तुम्हारे लिए चाहिए क्योंकि तुम्हें समझाना है, वैसे तो 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो आज मैं एक मिक्स टाइप का सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, एक छोटे लेवल के क्वेश्चन सारे ले रहा हूँ, ठीक है। चलेगा तो सुनील, पहले P फॉर प्रकाश, फिर S फॉर सुनील, और फिर कौन है हमारे A फॉर अनिल। तीनों लोग मिल गए। तीनों लोगों ने पैसे कितने लगाने, इनने 11 लाख लगाने, अगले कितने लगाने बेटा 16.5 लाख, और इनने 8.25 लाख। देखो एक बात समझो, जब बात दशमलव में जा रही हो, यहाँ है नहीं, अगर यहाँ भी लगा होता तो हम चेंज कर देते, हटा देते। तो अब सिंपल ये ऐसे लिख लो तुम इसको आसान करने के लिए। ये कितने हो गए भैया 11 लाख, लगाओ जीरो आगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख अभी नहीं हो पाए, 1 लाख होंगे। अब देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए, 11 लाख डन। यही है ये, ले लो बेटा इन्हें कि 16 यानी 16,50,000 है ना, ये सीधी सी बात है। तो भाई ये लो 1 2 3 4 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया, 16,50,000। ये कितने बचे 8,25,000, तो 8,25,000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गए। बस बेटा अब क्या करना है कि सबने जो है वो कितने वर्ष तक किया है, सबने किया है वर्ष कितना बच्चे 3 वर्ष तक किया। तो 3 वर्ष अब सबके पास है, कोई आगे पीछे तो आया नहीं, कोई लेना देना नहीं, लिखोगे कट जाएगा, ठीक। अगर फॉर्मेलिटी चाहो तो लिख सकते हो आप कि भाई 36 महीने हमने यहाँ भी लिखी, मल्टीप्लाई बाई 36, मल्टीप्लाई बाई 36, ये सब कट जाएगा क्योंकि सबके पास वही है फॉर्मेलिटी। बेटा क्या जीरो है इनके पास 3, तो 3 इनके ही बैठा दो, 3 इनके ही बैठा दो, ठीक। अब मेरे पास कितना बच गया बच्चे, देखो 1 0 0, यहाँ कितना बच गया बच्चे 1650, यहाँ कितना बच गया बच्चे 825। ये रेशियो जो हमें मिलना चाहिए, डन। अब बच्चे ये देखो किसी सेम नंबर से कटेगा क्या, देखो ये तो ये कटेगा, जैसे देखो यहाँ काटो 11 से, तो 11 एकम 100 रह गया बच्चे दशमलव, ये 11 एकम 11, 5 11 बच्चे 55, 150 रह गया बच्चे। फिर यहाँ देखो 11 सत्ते 70, कितना बच गया बच्चे 5, 11 बचे कितना रह गया 75। अब देखो एक पार्ट सेम कट रहा होगा, देखो 25 से कट जाएगा ये, 25 तिहाई 75, 25 छिक्का 150 और 25 चौके 100। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 4 और 6 11 और 3 13, डन। ये 13 आपके कंप्लीट आए हैं बच्चे। लेकिन अभी क्या है, हमको कुछ बताया है कितना बच रहा है, कह रहे 19,50,000 बच रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है बच्चे सही से। तो यहाँ कह रहे 13 नहीं है, ये कितना बता रहे 19,50,000।
दशमलव लगाओ, यहीं रुक जाओगे। अब देखो बेटा पढ़ा आता आपको, कौन सा आता? 13 एकम कितने बच्चे यहाँ 6, 13 पंचे 65, कितने जीरो आएंगे 4। कितना हो गया बच्चे? ये 1.5 लाख हो गया है ना, यानी 1,50,000, यानी कितने गुना बन रहा है? 1,50,000 गुना बन रहा है। अब किससे पूछा गया बच्चे? तो ये हमसे पूछा गया कि अनिल का भाग। तो अनिल कितना बच्चे? यही तो है। अब अनिल का जब भाग करोगे बच्चे तो कितने गुना हो जाएगा बच्चे? ये तो हो जाएगा 1.5 लाख गुना। तो 15 दिया ही 45, हाँ 4,50,000 हो जाएगा। अभी लेकिन ये बोला गया कि इसका 50%, यही तो बोला गया इसका 50%। तो 50% का मतलब बटे 2 करने पड़ेंगे आपको। तो बेटा देखो वैसे ही देख लीजिए 22.5 लाख रुपए हो जाएगा, सॉरी नहीं 2.25 लाख रुपए। ये कितना है? 1.5 सैकड़ा, हाँ 4 लाख है, ठीक है डन किया। बच्चे मैंने इसको इतना क्यों विस्तार किया पता है बच्चों? क्योंकि तुम्हें समझाना था। वैसे तो ये यहीं से दिख रहा है, आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली आपको, लेकिन आप जब तक वहां नहीं करके जाएंगे तब तक आपको लगेगा आप अधूरे चल रहे हैं, है ना। तो डेसिमल की वजह से आप लोग गलती कर रहे हैं, इसलिए आपको यहां तक बताना पड़ा। तो 2.25 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डन किया जाए भाई। चलिए नंबर 6 लगाओ जाए भाई। बेसिक से आराम से समझते हुए चले जा रहा है ना, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो क्लास जब आपके लिए बेसिक स्टार्ट की गई तो बेसिक ही है, ठीक। चलिए कि गौतम ने 60,000 रुपये निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी शामिल हो गया। 2 वर्ष के बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? ऑप्शन ए 2.1, ऑप्शन बी 37:14, सी है 3:1, डी है 18:7। करो भाई एक्टिव हो के। यहाँ प्रश्न देखने पड़ रहे हैं ना, प्रश्न तो देखने पड़ेंगे। ये बच्चा कहता है तुम सर सामने देख के आ रहे हो, तो बच्चे डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्लेट नहीं है, यहाँ सामने ही आपके नोट्स रखने पड़ते हैं जिससे आपको आपके प्रश्न पढ़े जा सके, है ना। पिछली बार मोबाइल उठाया था तो एक बच्चा कह रहा था कि सर मोबाइल से क्या देखते हो, तो मेरे बच्चे प्रश्न ही देखने पड़ेंगे ना। अब ये जी के तो है नहीं जो हमको भी रटी हो, प्रश्न तो रटे हुए नहीं हो सकते, सॉरी बेटा, है ना। आंसर रट सकते हो आप, हैं वो रटा हुआ गेंदे चलेगा, तो वो सॉल्यूशन अच्छा करना पड़ता है आपके लिए। चलिए बच्चा कि जी फॉर गौतम और दूसरे कौन से हैं भाई हमारे साथ? दूसरे हैं हमारे गौतम के साथ आए जतिन, जे फॉर जतिन। इन्होंने लगाए कितने? आप लोग ही बोले, आप लोग सो गए हो क्या? फिर चलिए गौतम ने कितने रुपए लगाए भैया? 60,000 और जतिन ने 35,000, ठीक लग गया। ये जतिन कितने महीने बाद आए हैं? तो मरे जाओ, तुम लिखते नहीं क्वेश्चन दिल्ली, लिखे करो भाई। चलो 8 माह बाद आए हैं जतिन, 8 माह बाद। और कितने पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं 2 वर्ष के अंत में। अच्छा 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 24, यानी ये 24 महीने पूरा काम किए हैं दशमलव। ये 8 माह बाद आए तो 24 में 8 कम कर दो भाई, कितना रह गया? है 16, पक्की बात है। चलिए 16 हो गया। तो देखो बेटा 3 0 से 3 0 कैंसिल। कौन सा पार्ट आपको अच्छा आता है? मान लो 8 का आता है तो 8 दूनी 16 और 8 तिहाई। अभी देखो 5 7 35 और 12 पंचे 60। और कुछ बचा नहीं, तो 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14, यही रह जाएगा। अच्छा 12 पंचे 7, सॉरी बच्चे सही कह रहे हो। तो 12 तिहाई 36 रेशियो 7 दूनी 14, फिर कट जाएगा देखो 2 7 और 18 दूनी, यानी 8:9,
सॉरी 8:7 है कहीं, 18:7, ऑप्शन नंबर सी। भूल सा लगा हुआ है नहीं, एक्चुअली पता है ये प्रश्न जो है आपकी बुक से हैं, जो आए हुए हैं अभी मिल रहे हैं, तो इन प्रश्नों तैयार नहीं किया मैंने, उसकी सीट निकाल के रख ली सामने, है ना, और उसी सीट से करते चलो, ताकि देखो यार ऐसा होता कोई जीएस तो है नहीं कि हम लोगों को पहले रटनी पड़े, पढ़नी पड़े, समझ मैथ है यार, सीधी सी बात सामने आ लगाओ। देखो 3-4 चीज़ें आती हैं उसमें, एक मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, यही सब काम है इसमें। चलिए नंबर 7 लगाइए भैया इसका आज का, कि 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू की। 6 माह बाद, लिखते चलो गधेड़ो, इस बार तुमसे पूछूंगा मैं। हाँ, कि 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू की। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता भी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का भाग कितना है ना, तो भाई बताओ कितना है। चलिए ऑप्शन ए 9,000, बी 8,000, सी 12,000, डी 1,000 और ई इनमें से कोई नहीं। तुम्हें 5 ऑप्शन दे दिए बोले भाई 10,000। चलो भाई ठीक है, हो सकता है संभव हो, चलिएगा। आज लाइट लग रही है आंखों में या शाम हो गई ज़्यादा है। टाइम कितना हो गया भैया सचिन, टाइम देखो भाई, टाइम कम हुआ है। चलो भाई लगाओ भाई नंबर 7। तो ठीक है लगा दो। क्या है कि भैया कौन निवेश कर रहा है, सरिता। एज फॉर सरिता कितना रुपए लगा रही है सरिता, 50। काफ़ी बैंक खाली कर दी कितने तो हैं, 50,000 रुपये। फिर क्या हुआ कि 6 माह बाद नीता, एन फॉर नीता, और 6 माह बाद आई हैं बड़ी दीदी हैं, और वाह वाकई में बड़ी दीदी 80,000 रुपये इन्होंने लगा दिए। चलो ठीक, कोई बात नहीं। क्या पूछा गया कि वर्ष के जो टोटल लाभ है वो कितना है, 18,000 है। एक ही वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में, ठीक कोई बात नहीं। तो यानी इन्होंने तो पूरा 12 महीने काम किया होगा, और भैया इन्होंने थोड़ा सा मार्कर सही दिख रहा है इसमें, और इन्होंने 6 महीने बाद तो 6 महीने काम किया होगा। अब नीता दीदी तो जरूर लड़ेंगे, हमने दुगना तुमसे पैसे ज़्यादा दो हमको, पर इनको कौन तुम कम टाइम के लिए आई, तो कोई बात नहीं। हमने कहा ऐसा लड़ाई बंद करो, 4 0 तुम हटाओ, 4 तुम हटाओ, खत्म कहानी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। बोले यार 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब कुछ बचा तो कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें भाई। 6 दूनी 12, 2 बचे, 2 चौके 8, खत्म कहानी। अब देखो कितना, 5 रेशियो 4 बचा तुम्हारे पास, यही तो बचा है। दोनों को 5 और 4 9, और 9 दूनी 18, कितने गुना ज़्यादा बचे, 2,000 गुने ज़्यादा है कि नहीं। और किसका बताना है अब, किसका भाग चाहिए। हाँ तो सरिता का भाग कितना है, एस फॉर सरिता का भाग कितना होगा बच्चे, 2,000 गुने, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया बच्चे, 10,000। तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ थी बच्चे, नंबर डी। इनकी समस्या ये, इनने काटा नहीं होता है, और ये पूरा कैलकुलेशन करके आए होते हैं, फिर कहते हैं सर आपका जल्दी आ गया। अबे तो यहीं से काटो ना, है समस्या है तुम्हारी। ये उनमें से हैं जिंदगी में क्या कहेंगे 4 लोग। तो बेटा वो 4 लोग जब मिलते हैं लास्ट में तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो 4 लोग बात सुननी है कि अपनी सुननी है। बोले अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो,
मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, जरा सा नाम होने दो। कि सूरज ढल गया शाम होने की आस में। राहत इंदौरी जी बोलते हैं कि सूरज ढल गया शाम होने की आस में, और वो नदी में और मैं गिलास में। ये इनको याद था, देखो कि मैं गिलास में। हद हो गई गधेड़े। पढ़ो चलो। नंबर डी इज डन। नंबर 8 लगाइए। नंबर 8, तो नंबर 8 कह रहा है 3 मित्र PQR। PQR 3 मित्र हैं। एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000, 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में क्यू का हिस्सा बताइए। ये तो बड़ा आसान है भाई, कर दो फुर्ती में। बहुत अच्छे। इस बार जो आंसर देगा तो P4 प्रिया बन जाएगा। ठीक करो। हाँ, S4 सरोज आ जाएगा, R4 रविकांत आ जाएगा, R4 रिया आ जाएगा। बट करना पड़ेगा। तो R4 राहुल भी आ सकता है, V4 विकास भी आ सकता है। हाँ, सबके ना अबे ऐसे याद है पगलो, देखते ना, बोलते नहीं है इसका थोड़ी ना आते नहीं तुम सब आते हो, चाहे राजपूत हो चाहे राहुल हो। चलो भाई नंबर 8 P Q और R 3 लोग हैं भाई। तो कितने कितने बोलो? P 45,000, 70,000 और ये 90,000। सचिन तुम्हारे मुंह में छाले पड़ रहे हैं बेटा, हैं? हो गए? तो ऐसे कर्म करो, हो जाएंगे धीरे धीरे। चलो और करो। अभी क्या है कि कुल जो लाभ है बच्चे वो कितना है? 1,64,000। ठीक किया जाए तो बेटा सबके पास 0 है। 3 3 3 पहाड़ा आता है? कौन सा आता है तुमको? है 15 का आता है। ये 15 में 70 नहीं आता है। 2 से काटेंगे और का उस काटो भाई, 5 से काट लो। ये बात 5 नेम 45, 5 एकम 5 कितने बचे यहाँ? 2, 5 चौके 20 और ये 18 पंचे 90। अच्छा, एक बच्चे कल हमारा पढ़ा था 12 पंचे 70। मुझे बड़ा मजा आया। उनकी बात ही लग रही थी भाई। अच्छा देखो, आप किसी से कटेंगे क्या? अब नहीं कटेंगे किसी से। ठीक, तो ये 9, 14 और 18 ऐड करो भाई, कितने हो गए? 41। पक्की बात है, अंग्रेजी आती तुमको? चलो भाई 18 और 14 कितने होते हैं? तो 14 दूनी 28 और 4 32 और 9 41। बात वही है। ठीक बच्चे, तो 41 इक्वल टू कितना? हम कह रहे टोटल हमारा 41 रुपए है, ये कह रहे हैं 1,64,000 है। तो कितने गुना है बच्चे? है 4,000 गुना है। देखो 16 चौके यानी 4 बार चला गया और ये 3 0 है, तो 4,000 गुना हो गया कि नहीं हो गया ये? तो जिनको डिवाइड करना नहीं आ रहा वो समझ लो, जिनको नहीं आता उनके लिए, जो इनको आ रहा वो परेशान ना हो। ये देखो ऐसे लिखा है, समझे? हम गुना क्या करते हैं? इसको बटे से भाग देते हैं बच्चे। अब देखो 41 का पाड़ा नहीं आता, 40 का पढ़ लो, तो 4 चौके 16 यानी 160 हो जाएगा कि नहीं? ये एक यहाँ है तो ये भी 4 बार आ जाएगा। तो कितना हो गया? 4 बार में चला गया, 3 0 लगा दिए। डन। अब समझ में आया? चलो इसको हटा दें। अरे भाई राहुल ऐसे नहीं, गलत बात है। तुम तो एकदम हिला दोगे भाई, रूम खाली करवाओगे। हाँ, थोड़ा गुड़ खाया करो। चलो भाई, तो कितना 4,000 गुना? अब किसकी बात कर रहे हैं? पूछ रहे हैं आंसर, तो पूछ रहे Q का भाग। तो Q कौन है बेटा? ये है। तो Q गुणे 4,000, तो 14 जगह बेटा 56, इन 56,000 रुपये इनको मिल गए। ठीक बेटा, ऑप्शन है कहीं इसमें? ऑप्शन नंबर ए में है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 56। 10 A फॉर आलिया, B फॉर बड़की आलिया, C फॉर छुटकी आलिया, D फॉर दर्डी आलिया है। चले भाई, चले नंबर 9
नंबर 9 लगा, आज बहुत सारे लगाने हैं, कंटिन्यूटी कोई ब्रेक नहीं है, लगता रहे, लगाते रहिए। नंबर 9, निनाद, विकास तथा मानव। लिखते चलिए बालकों, निनाद, विकास तथा मानव मिलकर एक साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि लगाकर निवेश करता है, कुछ राशि लगाकर निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे 2 गुना राशि लगाकर व्यापार में शामिल होता है? और इसके 8 माह बाद विकास से 3 धन लगाकर मानव जो है विकास से 3 धन लगाकर 3 गुना धन लगाकर शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में 45,000 का कुल लाभ। तो मानव का भाग बताइए। ऑप्शन ए 25,000, बी 15,000, सी 12,000 और डी इनमें से कोई नहीं है। तो अब इन देखो, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब चलो इनने चॉइस कर लिया डी, ठीक है भाई, तुम भी कर दो जरा, चलिएगा इसको कीजिए बेटा। नंबर 9 है निनाद। एन फॉर निनाद, वी फॉर विकास, और कौन थे, एम फॉर मानव, होमोसेपियंस है। अब पैसों का तो पता नहीं कितने लगाए, ठीक, पर ये बोला गया कि यार इनने 2 गुने लगाए, इनके 3 गुने लगाए। तो अच्छा फिर इनके निनाद ने कितने लगाए होंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 रुपया लगाया होगा, तो हमने मान लिया इसने x लगाया। आखिर x बदनाम चीज़ है, लेकिन इसको रख लो। और इसने क्या किया, इससे 2 गुना 2x लगाया होगा। और इसने क्या किया होगा, विकास से 2 गुना, यही तो लिखा है, 3 गुना लिखा है। किससे 3 गुना, विकास से 3 गुना, तो बेटा कितना होगा, 6x हो गया। यही तो बात है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इससे तो 3 गुना नहीं है, देख लो, नहीं है। चलिए भाई अब लगाना प्रारंभ कीजिए। तो देखो बेटा यहां इन सबको कर लो ऐड, तो 1x है, 2x 3x हो गए, और 9 6 कितने हो गए, 9x यार हो गए हमारे पास। यानी टोटल जो भी अमाउंट, टोटल हमें कितना मिला भैया, 45,000 रुपये। टोटल लाभ जो है वो 45,000 रुपये है। अच्छा देखो टोटल लाभ है जो 45,000 है। अब उसमें से क्या है कि 9 तो पूरा है कंप्लीट, और मानव कितना बच्चे 6, तो हम यहीं से निकाल लें 6/9, काम हो गया हमारा, मानव निकल आए हमारा डायरेक्ट। तो 0 से कुछ पाड़े वाला आता है आपको, 9 पंचे 45, कितना आ गया बेटा, 5,000 रह गया, और 5 6 30, कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। अब 30,000 कहीं ऑप्शन में है उसमें नहीं, तो फिर डी वाला चॉइस कर लो, डी इज डन, ठीक। 30,000, अच्छा कहीं ने तो चुन भी दिया 15,000, कहा हुआ सर इसके बटे कर दो, ढूंढ दिया हुआ है। चलिए नंबर 10 लगाइए। नंबर 10, नंबर 10 पढ़िए कि सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। कुल लाभ को उन निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये है तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा। ऑप्शन ए 1,30,500, ऑप्शन बी 1,45,000, सी 1,35,030 और डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उठाइए भाई, चलिए फुर्ती में, बहुत ही आसान है, जितना आप लोग समय लगाएंगे उतने में तो 3 बार लगेगा ये। चलो लगाओ भाई। नंबर 10 भाई, आपको करीब 30-40 मिनट, अभी 40 मिनट के करीब हुआ होगा और आप 10 क्वेश्चन कर चुके, ठीक कर रहे हो आप। चलिए कीजिए, पढ़िएगा। एस फॉर सीना, एम फॉर मीना और टी फॉर टीना है, नहीं आर फॉर रीना।
चलिए इन्होंने पैसे लगाए हैं बेटा कितने कितने 63,000 और 56,000 और 84,000। ठीक है 84,000 हो गए भाई। चलिए ये सबके पास आ गया। ठीक, अभी कुछ लेट वेट हो रहे कोई नहीं, क्या बता रहे हैं तो उसमें निवेश जो है जब बाद में उन्होंने बांटा है तो और कुछ विशेष करते हैं, अनुपात करते हैं। ठीक है रीना मीना बाग कुछ नहीं। ठीक है अब 54,000 रुपये किसको मिले हैं? ये रीना को 54,000 रुपये मिल रहा है। तो उनने कहा कुल बताओ, तो हमने कहा ऐसा कुल तो करते, पहले इसको 3 हटाओ, इनके 3 हटाओ, इनके 3 हटाओ। ठीक 63, 56 और 84 किसी एक पाड़े में आते हैं के? तो 7 नेम 63, 7 अटे 56 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक 12 से 84। ठीक अभी किस कटेगा क्या? सेम से तो नहीं कटने वाला। तो यहाँ कितने हैं रीना के पास? देखो भाई रीना के पास कितने हैं? रीना के पास 12। ये कह रहे हैं 12 नहीं, कितने बता रहे हैं भैया? 54,000। तो देखो बेटा 12 चौके 48, कितने बज गए बेटा? कितना बज गया? 48 से 6 बज गया, 60 हो जाएगा। 6 बज जाएगा 60 हो गया। तो 12 पंचे 60, कितना हो गया बच्चे? 4500 गुना हो गया। 4500 गुना हो गया। अब जिसका भी पूछेंगे तो टोटल 4500 गुना हो जाएगा। तो 12 और 8 20 और 9 29, 29 गुणे कितना हो जाएगा बच्चे? 4500। 29 गुणे 4500। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? 1,30,500। देख लो फुर्ती बताओ भाई, हो गया आंसर? डन किया जाए? चलेगा। जिनका ना आया हो बेटा यहां तक बताओ मुझे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज डन। बच्चे यहीं तक काम था, बस सिंपल ही था। नंबर 11 बताइए। चलिए कि अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत ने 60,000 लगाकर उसमें 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहे होंगे। ठीक जो दिख रहे हैं इनको पढ़िए आप। मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि कुछ लोग ऑफलाइन में हैं वो पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं इसको आराम से। मैथ का प्रश्न कोई भी करना है 2 वर्ष से बेटा तो उसको पढ़ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, पढ़ने से लगता है। चलिए बोला करने से होता है बाबा जी कहते हैं, ऐसे ही बेटा पढ़ने से होता है सर जी कहते हैं। चलिए नंबर 11। चलिए नंबर 11 नंबर क्या कह रहा है भैया? अमन। नंबर 11 अमन आए हैं और अमन के कुछ समय बाद कौन आया है? सामंत आए हैं 6 महीने बाद। और उसके बाद कौन आया है? सामंत के बाद रचित आए हैं। वो इसके भी 3 महीने बाद, यानी वो उनका 9 महीने बाद आए होंगे ना। ये तो बात हुई। और कुछ रह गया? नहीं। तो पैसे बताओ कितने कितने लगाए? अमन ने कितने लगाए हैं? 40,000, 60,000, 50,000, इतने रुपए लगाए गए। लेकिन 2 साल बाद, तो बेटा ये तो 2 साल, यानी 2 साल में कितने महीने होते? 24। इतने 24 महीने पूरा काम किया। इसके 24 से 6 कम करो बेटा, 18 महीने इसने पूरा काम किया। इसके 9 कम करो तो कितना रह गया बेटा? 15 महीने इसने काम किया। यहाँ प्रश्न तो ना लिख, चलो अगर आगे दिखेगा। ठीक है तो बेटा क्या 0 काटें इसके? 4 4 4, यानी मेरे पास रह गया 5 गुणे 24 अनुपात 6 गुणे 18 अनुपात 5 गुणे 15। देखो कट रहे हैं क्या? काट दो, कुछ भी अगर कट रहा हो तो काट सकते हो। 4 गुणे कुछ और बताओ, और कुछ नहीं। देखो सेम कट रहा हो तो देखो टिप से 15, 3 6 18 और 3 8 24। और कुछ कट रहा है सेम? 4 गुणे कितना बेटा?
तो देखो बेटा, अच्छा सॉरी, ये 5 नहीं बेटा, 4 करो उसको ना, 4 क्योंकि 4 का है, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो 8 चौके 32, ये 6 छीक 36 और ये 5 25। किसी से कट सकता है ये? नहीं। तो अब नहीं कट रहा तो क्या करोगे बच्चा, इसको यहीं पर रोक दोगे। अच्छा अगर कट जाए तो और आगे जाना, तो 32 36 25 कहीं आया है? 32 36 25 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज लगा लीजिएगा इसको, ठीक है बेटा। आप लोग आंसर करते रहो, वरना तुमको लगे लेंदी है, यहाँ रुक जाओ। बेटा मैंने ऊट पटांग दिए ही इसको, देखो मैं रेडी से नहीं लगाया, उसका रीज़न ये कि आप समझेंगे वाकई, ठीक। तो नंबर 12 हो गया ये। अच्छा नंबर 12 लगाना है, चलिए नंबर 12 लगाइए, 12 नंबर लगाइए कि 3 साझेदार ए बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 50,000 निवेश किया और ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो 2 वर्ष के अंत में, लिख लो अच्छा है, तो 2 वर्ष के अंत में 35,000 रुपये कुल लाभ हुआ। तो ए का हिस्सा कितना है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। मतलब समझो ऐसे स्टार लगाते हो ना, तो मेरे ख्याल से तब 5-6 लाइनें और कर देना, लिख देना एम वी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये तो। अब रीज़न क्या है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे घूमना पड़ता है। ऑप्शन देखो, ए 8400, बी 1,19,000 कितना है 11,900, डी है 13,600 और 14,700। 4 ऑप्शन मिल गए, आपको दिख रहे होंगे, देखो लगा दो, एक्टिव हो गए भाई। चलो भाई लगाइए भाई, आपका आंसर आ रहा है ऑनलाइन, आंसर कीजिए बेटा सभी लोग। आप लोग भी आंसर का भैया, आपका रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा, आप करते इसको करिए। नंबर 12 ए वी और सी, यही बात तो है। अच्छा देखो, पहले हम जब यहाँ कुछ मानेंगे तो उससे क्या करेंगे, बी से 4,000 ज़्यादा, फिर यहाँ क्या होगा, सी से कितने ज़्यादा हैं 5। पक्का डन, डन किया जाए। चलिए भाई इसको हटाइए ज़रा। चलिए प्रश्न कहाँ है, नंबर 12 है, प्रश्न लगाइए इसको, नंबर 12 का। चलिए नंबर 12 क्या कह रहा है, नंबर 12 फिर से सुन लो कि भैया कि कोई लगा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये मान लें कि भैया कि जो सी के पास पैसा होगा या जो ए के पास होगा वो कुछ होगा, नहीं पता, पर हमने ये मान लो, हम ये सिंपल समान भैया एक्स है इनके पास, मान लिया अगर, या इनके पास मान लो बेटा एक्स है, किसी एक के पास मान लो, ठीक। तो अगले के पास एक्स प्लस कितना आएगा बेटा, 5,000 ज़्यादा है ना कि 4,000 ज़्यादा है? 4,000 ज़्यादा है। अच्छा फिर कितने आ रहे हैं, 5,000। तो देखो बेटा आप और सिंपल कर लो, ये हमारा एक्स हो गया और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5,000, और ये उससे भी 5,000 कम था ना बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9,000। सिंपल। अब टोटल क्या है मेरे पास कि जब हम यहाँ देखेंगे तो बेटा 14 एक्स हो जाएगा, हमारे पास 14,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x हैं, एक्स 3x है, तो बेटा 3x अलग रखिए और ये 14,000 अलग रखिए। बराबर हमारा फायदा कितने का, टोटल 50,000 का फायदा हुआ है। कितने का, पक्का देखिए टोटल कितने का फायदा है, टोटल जो व्यापार में हमने लगाया था वो कितना है 50,000 रुपये। तो ठीक है बेटा 50,000 लगाया था हमने, डन। अब क्या है 3x इक्वल टू बेटा, ये इधर जाके लेस कर दो, कितना रह गए 50 से 14 हटाइए, कितना बेटा 36,000। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 36/3 करोगे बेटा, कितना 12,000 आ गया। यानी प्रत्येक की वैल्यू कितनी होगी 12,000 होनी चाहिए। यानी हमारा ए बी सी सबके कितना 12-12 होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या बच्चे कि सबके 12-12 नहीं हो पाए, सादा हुए। तो इसके पास कितने बेटा 12,000 हमने दे दिए, इसके पास कितना अधिक है 5,000 अधिक, तो क्या 17 होगा बेटा।
इसका 9,000 अधिक कितना होगा बेटा? 21 हो गए, 0 हटा दो, है ना। तो 12, 21 और 17, सॉरी 12, 17 और 21 हो गया सही। बस इतनी सी बात करनी थी। और इसमें हमें क्या बताया गया, पूछा क्या गया हमसे? अब हमसे पूछा ए का लाभ बताइए। हाँ कितना, ए का भाग कितना होगा? ठीक है कोई बात नहीं। तो बेटा अब क्या है हमारे पास, कुछ सीरीज बन पाई इसमें, यानी 12, 17 और 21। टोटल फायदा कितना बता रहे हैं? 35,000। टोटल कितना बेटा फायदा? 35,000 है। अब बी के पास कितने हैं इसमें से? हाँ पूछ किसका रहे हैं भाई, हर बार बोल रहे होंगे ए का। तो ए के पास 21 है बेटा, गुणे 21 बटे, टोटल करो बेटा, 21, 17 कितने हो गए? अरे भाई 2 और 9 1 10, ठीक है। तो कितना होगा बटे 60, 60 की 50, डन करो। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल करो, और कुछ आता है आपको? तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना होगा बेटा? 700 हो गया। 21 सत्ते 100, थप्पड़ मारेंगे, सही देखो, डन करो भाई। 147 यानी 147, 2 जीरो बेटा लगा दो, इन्हें 14,700 आपका सही आंसर रहा है। ठीक, 14,700, ऑप्शन नंबर डी इज डन। तो उसमें समय क्यों लगाना पड़ा समझिए। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर आपको यहाँ करा देते आगे तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसको बेसिक तरीके से पहले कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा देखो कोई बच्चे 5 और 4 में डाउट होंगे, देखो ये था बेटा मेरे पास जब 5,000 होंगे 4,000 अधिक तो 9,000 होने वाले ना, और वो कह रहा है 5,000 और 4,000, तो 9,000 तभी तो हो पाएंगे बेटा। और जब इनसे हमारे पास ज़्यादा होंगे, उसने बोला ए के सी के पास जो है ज़्यादा है, 20 से 4,000 ज़्यादा है, तो 20 से 4,000 ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से आपका आंसर नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो नंबर 13 लाएंगे, नंबर 13 लगाइए, 13 नंबर लगाइए भाई, आज का अंतिम भी है 13 नंबर भी, ठीक, लगाइए। चलिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखना, ये जस्ट सेकंड जिसे हमने किया था वैसे ही वाला है, लगा दो भाई, यहाँ लगा दीजिए इधर, चलिए लगाइए। तो क्या क्या कह रहा है कि हमको कह रहा है ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय के बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद 20,000 बना? ऑप्शन ए 4 महीने बाद, बी 5 महीने बाद, सी 6 महीने बाद और डी 7 महीने बाद। नंबर 13 इंपॉर्टेंट बचा, अच्छा है और बहुत आसान है, लगाइए। तब तक एक प्यारी सी बात तुम्हारे लिए है कि किसी भी मंजिल पर निकल जाओ, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कि किसी भी मंजिल पे निकल जाओ, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, ईमानदारी नहीं खरीद पाओगे क्योंकि धोखा बहुत सस्ता है, ठीक। हाँ तो चलो अब यहीं से लगा दो फुर्ती में। तो हमारे पास ए और बी डन किया जाए। ए लगा रहे हैं 45,000 रुपये, और ये कितने समय के लिए लगा रहे हैं? तो इनका समय कोई है ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि बी जो है इनका भी है, कोई दिक्कत नहीं। बी लगा रहे हैं अपने पास 54,000 रुपये, ठीक। अब क्या हुआ कि कुछ बताया गया? नहीं बताया गया। बोले भैया बी लगा रहे हैं इतने और ये लगा रहे हैं, तो वर्ष के अंत में उनका हुआ, ठीक। कुछ समय बाद भी आए थे, तो यानी वर्ष के अंत तक तो ये 12 महीने पूरे किए होंगे बेटा। और ये इनका पता नहीं, इनका जो प्रॉफिट बांटा गया बेटा वो 2:1 के अनुपात, यानी 2/1 में या 2:1 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/1 में बांटा गया। 3 जीरो से बेटा 3 जीरो कैंसिल, 9 पंचे 45 ने 60 के 54, 6 कम 6 दूनी 12, और कुछ बचा? डन करें, नीचे कुछ बचा, ऊपर कुछ बचा, 2 से 2 कैंसिल, कितना से बेटा 5, यानी अब ये 5 महीने वर्किंग है। तो अब 12 महीने टोटल होते हैं बच्चे, तो -5 यानी कितने 7 महीने बाद ये टपके, ठीक।
7 महीने बाद ये शामिल हुए। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बच्चों आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, है ना। कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में इसी समय। जय हिंद, जय भारत।